जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सहकारिता में अब होगी भ्रष्टाचार की सफाई। वरिष्ठ आईएएस समित शर्मा एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान चलाया जा रहा है और सहकारिता में 29 मई तक 3 चरणों में ये अभियान चलेगा। रिकॉर्ड प्रबंधन और निस्तारण पर समित शर्मा का जोर। पीएचईडी में रहते समित शर्मा ने की थी भ्रष्टाचार की सफाई। आईटी फ्रेंडली समेत शर्मा ने बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया था और अब सहकारिता में अनियमितताओं को रोकने पर उनका फोकस होगा। सहकारिता में घूसखोरी कमीशन भ्रष्टाचार की सफाई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, अब बताया जा रहा है कि समित शर्मा जो है वो एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, बताया, और सहकार में अब वो पूरी तरीके से स्वच्छता अभियान चलाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, भ्रष्टाचार की सफाई करते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, इस अभियान की शुरुआत अब हो गई है। जो सफाई व्यवस्था पर उनका पूरा फोकस रहता है ताकि स्वच्छ वातावरण में जो काम है वो सरकारी काम पूरा हो सके। और लगातार समित शर्मा जहां भी जिस भाग में भी जाते हैं वहां पर इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है कुछ दिन के बाद में। और अब सहकारिता विभाग में इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर समित शर्मा लगातार स्वच्छता अभियान के लिए लगातार जो अभियान है उसको तेज कर रहे हैं। 29 तारीख तक ये अभियान चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है भ्रष्टाचार की सफाई कब होगी, क्योंकि कई बार बहुत सी शिकायतें इसमें आती है भ्रष्टाचार को लेकर, घूसखोरी को लेकर, कमीशन खोरी को लेकर। जलदाय विभाग और सामाजिक न्याय विभाग ने भी पूरी तरीके से लगाम लगाई थी। पेंशन योजना की बात की जाए, आईटी फ्रेंडली के जरिए पेंशन योजना को पूरी तरीके से ऑनलाइन किया था। और उसके बाद में जल जीवन मिशन या फिर जो जलदाय विभाग की मुख्य योजना है वहां पर भी उन्होंने आईटी फ्रेंडली बनकर ये काम किया था। लेकिन अब बारी है सहकारिता विभाग की, क्योंकि लंबे समय से जिस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट में रहे, सामाजिक डिपार्टमेंट न्याय विभाग में रहे, उसके बाद में पीएचडी में रहे, तो अब सहकारिता विभाग में आने के बाद में यही चर्चाएं शुरू हो गई है। क्योंकि समय पर बायोमेट्रिक के तरीके से लाने के लिए उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू किया है ताकि समय पर दफ्तर पहुंच सके। लेकिन उनका भी पूरा फोकस रहेगा कि भ्रष्टाचार किसी तरीके से कम किया जाए। जो अनियमितताएं लगातार सामने आती है, जो सीधे तौर पर घूसखोरी और कमीशन खोरी से रुकनी चाहिए, इस पर उनका फोकस रहता है। तो अब पूरी तरीके से सिस्टम लागू होने वाला है ताकि जो आम लोग है, आम जनता है या फिर किसान वर्ग है, उनको पूरी तरीके से राहत मिल सके, किसी तरीके का कमीशन या घूसखोरी नहीं देना पड़े। इसलिए समित शर्मा का ये पूरा फोकस रहता है। जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वहां पर सफाई अभियान से शुरुआत करते हैं और शुरुआत जो है भ्रष्टाचार की सफाई में भी बात आएगी धीरे धीरे करते हुए। और उसके बाद में जो सहकारिता का नारा है सब एक सबकी भावना सब काम करना, तो वो पूरी तरीके से लागू हो पाए। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और देखना ये होगा कि जो अभियान शुरू किया गया है वो कितनी जल्द यहाँ पर सफलता हासिल कर पाता है।